नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। नमो आईएएस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है और क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। हमारे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। देखिए, सबसे पहले तो स्टोरी है जो हर चैप्टर की स्टार्टिंग में होता है। अनघा निकली सैर पर। देखिए, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, पिकनिक पे। इसके लिए उसके देर रात पुणे महाराष्ट्र में से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, बुद्ध कौन है, जानते हैं बुद्ध के बारे में, बुद्ध की कहानी क्या है। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम जो है बचपन का वो सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे। उनका जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था ना अध्याय 5 में, कैसे जन से महाजनपद बना, सरदार से लोग राजा बनने लगे, अस्थाई सेना रखने लगे। ये सब पीछे हमने पढ़ा था ना। अरे नहीं पढ़े हैं, जाके पढ़िए। क्या कर रहे हैं, 5 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। क्या करेंगे आप लोग? क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म होने वाली है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं यार। उसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। आप लोग पेपर पास में यार, अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। गौतम बुद्ध के समय जो महाजनपदों के राजा थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभरे थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। गांवों के जीवन में जो बदलाव आ रहा था, इसके बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ोगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, सिद्धार्थ जो थे एक राजकुमार थे, तो वो क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। जो बुद्ध थे उस एक छोटा सा राज्य था शाक्य, वहीं से बिलोंग करते थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। देखिए, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण कर रहे थे। देखिए, जो बुद्ध थे 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। कई वर्षों तक लगातार वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, अलग अलग लोगों से मिलते रहे, अलग अलग विचारकों से मिलते रहे तथा उनके विचार जानते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। फिर भी उन्हें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, वो अन्य बहुत सारे लोगों से वो मिले, अलग अलग जो विद्वान थे उस समय फेमस थे, उन लोगों के पास वो जाते थे, मिलते थे, जो धर्मगुरु थे उनसे मिलते थे, पर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने ठान लिया कि मैं स्वयं ही खुद ही ज्ञान प्राप्ति का रास्ता ढूंढूंगा। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पीपल, बिहार में बोधगया एक जगह है, वहाँ पे पीपल के नीचे बैठ गए और उन्होंने कई दिनों तक लगातार तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद से वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो बनारस जो है ना, उसके निकट पड़ता है सारनाथ, सारनाथ गए। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। देखिए, इनकी मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे हुई थी। इन्होंने
मृत्यु से पहले का जो जीवन था इनका, इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही भ्रमण करते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को शिक्षित करने में व्यतीत कर दिया, सही रास्ता दिखाने में बिता दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। देखिए, जो हमारी इच्छाएं और लालसा जो है, लालच जो है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मतलब पूरी होती है लेकिन हमेशा पूरी हो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। देखिए, जो हम चाहते हैं अगर वो हमें मिल भी जाता है तब भी कभी कभी हम पूरे संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें पूरा ये नहीं लगता कि हाँ चलो अब हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना कभी नहीं आती मन में। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने ये बताया कि हम आत्म संयम बनाकर, खुद पे भरोसा बनाकर, कंट्रोल करके इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने बोला कि भैया आप लोगों को दयावान होना चाहिए। आप केवल इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी दया भाव रखनी चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध का ये मानना था जो हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा वर्तमान ही परिवर्तन नहीं होता बल्कि हमारा भविष्य भी प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते। बुद्ध की जो भाषा थी शिक्षा देने की, वो प्रकृति भाषा थी, आम जन की भाषा थी, जो आम लोग बोलते थे वो भाषा थी। इससे आम लोगों को उनकी बात समझने में बहुत आसानी हुई। देखिए, जबकि वेद वगैरह जो थे वो संस्कृत में थे, आम लोगों को समझ में नहीं आते थे। लेकिन बुद्ध जो थे उन्होंने अपने उपदेश जो हैं, अपनी शिक्षा जो है वो आम जन के भाषा में दी, प्राकृतिक भाषा में दी, जिससे लोगों को उनकी बातें समझने में आसानी हुई। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? संस्कृत का भाई। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापें। देखिए, उन्होंने क्या कहा? बुद्ध ने कहा वो मेरी बात को केवल इसलिए ना माने कि मैंने ऐसा कहा है, मतलब मैं विद्वान हूँ ऐसा कह रहा हूँ तो ये सही होगा। नहीं, ऐसा आप इसलिए मत माने कि हमने कहा है, बल्कि इसको पहले पढ़ के मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना दिमाग लगाएं और देखें वो चीज़ सही है या नहीं है। आपको लगता है अगर वो चीज़ सही है तो कीजिए और गलत लगता है तो मत कीजिए। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ये देखिए, ये स्तूप है जो बनते थे ना गौतम बुद्ध के। ये देखिए, ये कौन सी जगह है अभी लिखा नहीं, इसके बारे में आगे होगा मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए, कीसा गौतमी की कहानी। देखिए, कीसा गौतमी कहानी क्या है? देखिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी। देखिए, कीसा गौतमी एक स्त्री थी, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, उसका बच्चा मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई कि बच्चे के लाश को अपनी गोद में उठाकर वो नगर में यहाँ वहाँ घूमने लगी और लोगों से प्रार्थना करने लगी, लोगों से कहने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दो, जिंदा कर दो। एक भला व्यक्ति जो कीसा गौतमी थी उसको एक आदमी गौतम बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उस स्त्री से बुद्ध ने कहा कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दीजिए, सरसों के बीज को ला के दीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, जो स्त्री थी वो बहुत खुश हुई। पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा,
यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। देखिए बुद्ध ने ये कहा, जो एक मुट्ठी सरसों के बीज आप लेने जा रही हो, आप ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, मतलब किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? बताइए आप लोग, बुद्ध बूढ़ी माँ को क्या बताना चाहते थे? ये देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, पहले ये देख लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यह वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो 6 चीज़ें हैं ना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनाता है यार, यूपीएससी बहुत ज़्यादा बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? देखिए दर्शन की 6 पद्धतियाँ जो हैं, ये दर्शन की जो 6 पद्धतियाँ जो हैं, जो इन्होंने वो की हैं, वो देखिए, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की ये 6 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है जो दर्शन मीमांसा की जो 6 पद्धतियां हैं, जिसमें न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जो जाने जाते हैं, इसकी जो स्थापना है उसे ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, ये 6 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ये दर्शन की 6 शाखाएं हैं। बुद्ध के बौद्धिक दर्शन जो है, बौद्धिक दर्शन है, बुद्ध ने खोज की थी बौद्धिक दर्शन के, ये 6 शाखाएं हैं। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना लीजिए, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। देखिए बुद्ध के अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो दार्शनिक जो प्रश्न थे, जो उनके सवाल थे, वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए उपनिषदों में क्या है, जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं उनके बीच जो बातचीत हुई है वही उसमें बताया गया है। उन्हीं के वार्तालाप को दिखाया गया, उन्हीं की बातचीत को दिखाया गया, दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए। देखिए कुछ अन्य दार्शनिक भी थे जो कुछ प्रश्नों का आंसर ढूंढ रहे थे, दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जीवन का क्या होता है, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है या नहीं है। जबकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि यार यज्ञों से क्या होता है, यज्ञ करने से होता क्या है। ठीक है, और अधिकांश लोगों का ये मानना था, ठीक है, कि कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है। जो ये मानते थे आत्मा तथा ब्रह्मा दोनों एक ही चीज है। आत्मा तथा ब्रह्मा के बारे में उपनिषदों में दर्शाया गया है, बताया गया है।
उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, आगे देखिए। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रताड़ित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दिया। देखिए, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया। देखिए, आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये लगा भिखारी ने मनाया, मगर अगर आप ये देखेंगे तो उन बड़े बड़े विद्वानों को एक भिखारी ज्ञान दे गया। वो बुद्धिमान भिखारी उनको ज्ञान दे गया। उसने ये कहा कि हे ऋषिवर, आप, जब भिखारियों को ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकते, तो भिखारी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो भिखारी ने बोला, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? तो जो ऋषि थे उन्होंने बोला, हम लोग सार्वभौम आत्मा की तपस्या कर रहे हैं। तो भिखारी बोला, इसका मतलब सार्वभौम संपूर्ण विश्व में है, हर विश्व की हर एक वस्तु में है। तो ऋषियों ने बोला, हाँ, जो आत्मा एक तरह से मान लीजिए जो भगवान है, ईश्वर हम लोग बोलते हैं, ईश्वर सब में है। तो ऋषियों ने बोला कि हाँ, ईश्वर सब में है। तो भिखारी ने ऋषियों से ये बोला, अगर ईश्वर सब में है तो ईश्वर मुझ में भी तो है। तो ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला, आप सत्य कहते हो। इसलिए ऋषियों ने उसे अपना भोजन दे दिया। ठीक है, भिखारी बहुत बुद्धिमान था। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखिए, जो ये प्रश्नों के जो विचार होते थे, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो भाग लेते थे ऐसी सभाओं में, वो या तो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण पुरुष होते थे, या राजा होते थे। कभी कभी कुछ महिलाएं होती थी, विदुषी महिलाएं होती थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये देखिए, गार्गी, अपाला, घोष, मैत्रेयी जो है ना, ये जो स्त्रियां हैं ना, विचारक स्त्रियां हैं, इनके बारे में देखिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैं वो कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए, ये नाम याद रखिएगा, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो इन चर्चाओं में, दार्शनिक चर्चाओं में जो भाग लेती थी, वो स्त्रियां कौन कौन सी थी? वो थी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी। इस चीज़ को प्लीज़ 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 नोट डाउन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, जो अपनी विद्वता के लिए भी जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा, निर्धन व्यक्ति के पास टाइम ही कहाँ होगा। उसे तो यार ये रहता है कि कैसे मैं खाने की व्यवस्था करूं, तो सुबह से शाम तक वो काम धाम में व्यस्त रहता है, किसी तरह से खाने का इंतजाम होता है, बेचारा अपने पेट से परेशान रहता है, तो वो वाद विवाद में क्या हिस्सा लेगा। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाला है। सत्यकाम जावाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखिए, सत्यकाम जो है उसको लेके, सत्यकाम जावाला जो है उसको लेके अपवाद है। ठीक है, सत्यकाम जावाला जो है उसका नाम
उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, सत्यकाम की जो दासी माँ थी उसके नाम पे ही सत्यकाम जवाला नाम पड़ा। सत्यकाम के मन में अचानक तीव्र इच्छा जागी कि सत्य क्या है। सत्य जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर सत्य है क्या। तथा गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। सत्यकाम को जो गौतम नामक एक ब्राह्मण था उसने अपने शिष्य के रूप में उसे स्वीकार किया, अपना शिष्य बनाया। वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। देखिए, जो ये सत्यकाम था वो उस समय प्रसिद्ध जो विचारक थे उनमें से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में अब तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। देखिए, शंकराचार्य बहुत विद्वान थे, तो उपनिषदों में जो बहुत सारी बातें हैं, उपनिषदों का जो विकास है वो बाद में जो प्रसिद्ध शंकराचार्य थे उनके द्वारा किया गया। उपनिषदों का जो विकास हुआ, जो उनमें वृद्धि हुई, वो किसके द्वारा किया गया? वो शंकराचार्य जो थे, आदि गुरु शंकराचार्य, उनके द्वारा किया गया। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इस युग में कुछ विद्वान खोज कर रहे थे, ये पाणिनि है ना, व्याकरण के रचयिता भाई। देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। देखिए भाई, याद रखिए, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। बाप रे बाप। जैन धर्म, देखिए, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो महावीर स्वामी थे वो बज्जी राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, जबकि उनके कुल क्या था? लिच्छवी कुल से थे। वो क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। लिच्छवी के बारे में पढ़ा था ना, ये बज्जी राज्य के बारे में आपने पढ़ा था। बज्जी जो महाजनपद था उसके बारे में पढ़ा ही था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में जाके रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। मतलब 12 वर्ष तक वो अकेले रहे और एकांत में अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखिए, महावीर स्वामी का मानना यह था कि अगर आपको सत्य जानना है तो आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो अहिंसा के नियम है उसके कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का बात विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं। सही बात है भाई, आप लोग भी जीना चाहते हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय, सबको जीवन प्यारा होता है। आपको प्यारा नहीं है भाई? बिल्कुल है। हाँ, लौंडियाबाजी के चक्कर में रहेंगे तो कहाँ से प्यारा रहेगा। लड़कियों का चक्कर छोड़िए, यूपीएससी निकालिए, वो छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, बचाने नहीं आए कोई नहीं पूछता मेरे भाई। अरे हमारी छोड़िए, आप अपने पे ध्यान दीजिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए। वो एक बार हंसेंगे और आप फंसेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। लड़की हंसी और आप फंसे। आप देख, कहते हैं भाई, लड़की हंसी आपकी पढ़ाई फंसी, तो अपनी पढ़ाई को ना फंसाइए। ठीक है, आगे देखिए। उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। देखिए, जैसे गौतम बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में शिक्षा दी, वैसे महावीर स्वामी ने भी आम जन के भाषा में ही शिक्षा दी। यही कारण था कि साधारण लोग भी उनसे जुड़े
उनके बातों को समझ सके, उनके शिक्षण को समझ सके। अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित, देखिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की भाषाएं थी, लोगों का अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषाएं थी, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। देखिए जो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी भाषा वो मगधी कहलाती थी। वैसे ही अन्य जगहों पे जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उनके अन्य अन्य नाम थे। जैसे आज भी है ना, कहीं तमिल बोला जाता है, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, कहीं हिंदी, कहीं पंजाबी, कहीं गुजराती, है ना। वैसे ही उस समय भी था। जैसे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन लोग अपना जीवन कैसे बिताते थे? भिक्षा मांगकर, सादा वस्त्र पहनकर। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। देखिए चोरी करना बहुत बड़ा पाप था जैन धर्म में। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था यार। अपने पास वो कुछ भी नहीं रख सकते थे, उन्हें सब कुछ त्याग कर तब जैन धर्म अपनाना पड़ता था। अरे यार, जब तक मन से लालसा खत्म नहीं होगी, इसके कहने का मतलब ये है, तब तक आप जैन धर्म अपना के क्या करोगे? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। देखिए इतना कठोर जीवन अगर हो जाए तो आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आम लोग क्या, किसी के लिए भी। लेकिन फिर भी इतना कठिन होने के बावजूद भी हजारों लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया उनके विचारों को जानने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो इन भिक्षुओं की सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत किया। घर पे ही रह के वो बाहर नहीं गए, इन भिक्षुओं को भोजन प्रदान करते थे, उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी थे उस समय के, उन्होंने जैन धर्म को बहुत सपोर्ट किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। देखिए जो किसान लोग थे उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि भाई उनके पास टाइम नहीं था। देखिए उनके पास टाइम कहाँ से हो गया, उन्हें अपने फसलों की रक्षा करनी थी। कीड़े मकोड़े जो उस पर लग जाते हैं तो उन्हें उनको मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। देखिए जो किसान थे उनके लिए मुश्किल बात क्या थी, उन्हें अपने फसलों की रक्षा करनी है और जिसके लिए उन्हें कीड़ों को मारना पड़ता था। जबकि जैन धर्म में ये साफ साफ एक नियम था कि आप हत्या नहीं कर सकते, चाहे मनुष्यों का हो या जीवों का हो। तो किसानों के लिए मजबूरी थी। धीरे धीरे जैन धर्म जो था उसका विस्तार भारत के कई हिस्सों में हो गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। देखिए इनकी जो शिक्षाएं थी महावीर जी की, चाहे जो अन्य उनके अनुयायी थे उनके बाद आने वाले, उनकी शिक्षाएं बहुत टाइम तक लिखी नहीं गई। मौखिक मतलब मुंह से ही, उपदेश द्वारा ही उनकी शिक्षाएं विश्व भर में फैलती रहीं, चलती रहीं। लेकिन वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिखा कब गया? आज से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया। देखिए संघ क्या होता था, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। देखिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का मानना यह था, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक संघ बनाया
ताकि घर त्याग कर आने वाले सारे लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए ये भी आपका एक यूपीएससी वाले उठा लेंगे, फिर आप कहेंगे भैया कहाँ से दे दिया। ये देखिए संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कहाँ लिखे गए थे? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। ये देखिए इस चीज को याद रखिए, ठीक है, याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। संघ में देखिए क्या है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। देखिए ऐसा नहीं था कि संघ में केवल पुरुष ही होते थे, स्त्रियां भी होती थी और दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति, देखिए संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता था, कोई भी शामिल हो सकता था उसमें, चाहे वो किसी भी जात का हो चाहे कोई भी हो। जात पात का कोई भेदभाव नहीं था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है तो वो नहीं, सब ले सकते थे चाहे जो भी हो, ठीक है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। देखिए एक नियम था पर उसमें कि जो अगर बच्चे उसमें शामिल होना चाहते हैं, संघ में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। दास जो थे उन्हें अपने मालिकों से अनुमति लेनी होती थी। नौकर जो थे काम करने वाले तो उन्हें अपने राजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। अगर कर्जदार कोई है तो भैया जिसने कर्जा दिया है उससे अनुमति ले लो, फिर आके संघ में शामिल हो जाओ, ठीक है। जबकि स्त्रियों को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो संघ में जो लोग शामिल थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे देखिए संघ में प्रवेश, संघ में जो लोग शामिल थे वो लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, ठीक है। अधिकांश समय अपना वो लोग ध्यान में बिताते थे, ध्यान लगाने की कोशिश करते थे और एक निश्चित समय होता था जब वो गांव नगर में जाके भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्राय बैठकें भी किया करते थे। मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई तो उसका निपटारा करने के लिए वो लोग बैठक बुलाते थे। बैठक वहाँ बात विचार विमर्श होता था और फिर समझौता हो जाता था। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। देखिए संघ में जो शामिल थे उनमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थे, गणिकाएँ भी थी तथा दास भी शामिल थे। उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, ठीक है, तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा, जबकि कुछ लोगों ने संघ में अपने बिताए अपनी स्मृति, जो उनके संघ की उनकी स्मृति थी, उनको कविताओं के रूप में बहुत सुंदर लिखा। देखिए पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं हैं, बताओ क्या इनमें से कोई समानताएं? देखिए उस समय जो संघ था उस संघ का मतलब था और राज्य को चलाने के लिए था। इस समय का जो संघ है ये सत्य की ज्ञान की खोज के लिए है यार। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जो जैन या बौद्ध भिक्षु थे वो लोग पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और अपनी शिक्षा देते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पे ही निवास करते थे। देखिए वो ऐसे तो वो लोग पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसे घूमते रहते थे। मगर जब वर्षा का समय आता था, जब वर्षा का मौसम आता था, उस समय वे लोग एक ही स्थान पर निवास किया करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे।
वर्षा ऋतु के समय ये लोग जो उनके चाहने वाले थे, उनको मारने वाले थे, उनके द्वारा बनाई गई अस्थायी निवास जो थे उसमें रहा करते थे। गुफाओं में रहने की व्यवस्था उनकी की जाती थी, वहाँ वो लोग रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, देखिए जब समय बीतता गया तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी, मतलब स्त्री पुरुष थे संघ में शामिल होने वाले, उन्होंने विचार किया कि हमारे समर्थकों के रहने के लिए एक अस्थाई शरण स्थल होना चाहिए। तो अब उन्होंने कई सारे शरण स्थलों का निर्माण किया, जिन्हें उन्हीं शरण स्थलों को जहाँ ये लोग निवास करते थे उन्हें ही बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार, देखिए अभी आगे पढ़ते हैं, पहले ये देख लीजिए। ये देखिए अस्थाई निवास बनी है जो, और यहाँ देखिए पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा। पहाड़ी को काट कर ये देखिए गुफा बनाई गई है। ये महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ठीक है, भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु जो थे वो लोग इन्हीं स्थलों में रहकर अपना ध्यान लगाया करते थे। ये देखिए एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है देख लीजिए। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो ये अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। बात सही है भाई। देखते हैं ना, नदी जब समुद्र में चली जाती है तो आप पता लगा पाएंगे कौन सी नदी है या कौन सी नदी का पानी है। वैसे ही संघ में था, संघ में जाने के बाद सब भिक्षु हो जाते थे, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत वैसे कुछ नहीं रह जाता था। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ये शरण स्थल जो था ये पहले लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। देखिए पश्चिम भारत में जो कुछ विहार बनाए गए, जो शरण स्थल बनाए गए, वो पहाड़ियों को काट कर खोद कर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। शरण स्थल कहाँ बनते हैं भाई? जाहिर सी बात है, जो कोई व्यापारी हो, धनी व्यक्ति हो या राजा हो, जो भूमि दान में दे देता था उसी पे बिहारों का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। जो वहाँ के स्थानीय लोकल लोग थे वो लोग भिक्षुओं के लिए भोजन तथा वस्त्र तथा दवाइयों की व्यवस्था करते थे, जिसके बदले ये भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ कि ये धीरे धीरे अन्य उपमहाद्वीपों के बाहर भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। जब ये चारों तरफ फैल गया उसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा चली जिसका नाम था महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। देखिए क्या थी? पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। देखिए पहले जो था, ठीक है, जो बुद्ध की उपस्थिति जो थी वो क्या करते थे, एक पीपल का पेड़ दिखा के संकेतों के माध्यम से दिखा दिया जाता था कि बुद्ध यहाँ बैठे हैं। लेकिन बाद में उनकी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, मूर्ति पूजा तो वैध था ही नहीं, मानते ही नहीं थे वो लोग। बाद में धीरे धीरे बुद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी। ज़्यादातर मूर्ति मथुरा में तथा तक्षशिला में बनाई गई। कुछ दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, बोधिसत्व क्या था? वे लोग जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था वो एकांत में रहकर ध्यान करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे।
देखिए पहले सिस्टम क्या था, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो एकांत में रहते थे, ठीक है, वहाँ रह के ध्यान लगाते। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन ये हुआ, वो समाज के बीच में रहने लगे और लोगों को शिक्षित करने लगे, शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बुद्ध जो बोधिसत्व की जो पूजा थी वो इतनी फेमस हो गई कि चीन से लेकर जापान तक, कोरिया तक सब जगह फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म का ज़्यादातर प्रचार जो है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, जहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए अनेकों गुफाएं बनाई गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका तक फैला। म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। देखिए बौद्ध धर्म इतना फैल गया कि श्रीलंका भी पहुंच गया, म्यांमार भी पहुंच गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब जगह फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जो इन क्षेत्रों में प्रचलित था वो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। तीर्थयात्री क्या थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान-सांग जो था 1400 साल पहले भारत आया और उससे करीब 50 साल पहले इसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। देखिए तीर्थयात्री जो थे वो स्त्री पुरुष होते थे, वो प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए पवित्र स्थानों पर जाया करते थे, उसकी यात्रा किया करते थे। इसी तरह एक चीनी यात्री फासियन जो था, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है, बौद्ध तीर्थयात्री था, वो भारत आया लगभग 1600 साल पहले, ठीक है। और स्वान-सांग जो था वो 1400 साल पहले भारत आया, जबकि उसके 50 साल बाद इसिंग भारत आया। वो सब आए बुद्ध से जुड़े जो प्रसिद्ध मठ थे उनको देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। ये जो तीर्थयात्री थे यहाँ से जाते थे तो अपनी यात्रा के बारे में लिखते थे, ठीक है, उसका वर्णन करते थे, लोगों को बताते थे कि हम गए थे, ये देखा, ऐसा था, वो था, ये सारी चीज़ें। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इनको रास्ते में जो जो परेशानियां हुई उसके बारे में भी बताया। इन यात्राओं में कई वर्षों लग जाया करते थे। भाई पहले इतने अच्छे संसाधन थे नहीं, एरोप्लेन था ही नहीं, ठीक है भाई, तो क्या करते थे? या तो पैदल यात्राएं होती थी, रथ से होती थी, यही सब थे यार संसाधन, और कुछ तो था नहीं। बोट मान लो, बोट होगा, पानी क्या था, बोट से ही तो होती थी, तो उससे पता है आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने लिखा, किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, और उन्होंने देशों और मठों को देखा, उसके बारे में लिखा, वहाँ की किताबों के बारे में लिखा और उसे अपने साथ ले गए। देखिए नालंदा के बारे में लिखा है, शिक्षा के विशिष्ट। नालंदा यार बहुत फेमस था शिक्षा के लिए। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। जो स्वान-सांग था और जो अन्य तीर्थयात्री थे उन्होंने नालंदा से शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर नहीं दे पाते। बताइए, सबसे पहले उन्हें अगर किसी को अपने विचारों को, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना था तो नालंदा जाता था। सबसे पहले उन्हें द्वारपाल मिलते थे और उन्हें द्वारपाल जो होते थे सबसे पहले वही प्रश्न पूछते थे। अगर वो सही जवाब दे देंगे तो अंदर जाने देते थे, अन्यथा नहीं जाने देते थे। स्वान-सांग ने लिखा है कि जो नालंदा के जो अध्यापक थे वो इतने ईमानदार थे कि वो पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है,
बुद्ध के उपदेशों का पालन किया करते थे। आज जबकि उनके नियम इतने कठिन थे, फिर भी सबको पूरी ईमानदारी से मानना पड़ता था। वहाँ वाद विवाद पूरे दिन चलते रहते थे, लोगों की शंकाएं पूरे दिन। जो वृद्ध थे वो बच्चों की मदद करते थे, जो बच्चे थे वो वृद्धों की मदद करते थे। ये लोग पूरे दिन वार्तालाप किया करते थे। देखिए जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। देखिए आश्रम जो शब्द है जीवन के एक चरण से ही है। पहले 4 आश्रम हुआ करती थी। एक ब्रह्मचर्य होता था, गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था तथा संन्यास होता था। ब्रह्मचर्य ये होता था, पहले 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना पड़ता था। फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 वन में जाके बिताना पड़ता था। फिर 75 से जो 100 होता था तब आपको सन्यासी भी बन के जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। देखिए ब्रह्मचर्य जो समय होता था ब्रह्मचर्य का, उसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा व्यापारी जो वैश्य थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि इस ब्रह्मचर्य के दौरान वो सादा जीवन बिताएंगे तथा वेदों का वो अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। देखिए गृहस्थ मैंने बताया ना, गृहस्थ जो आश्रम था उसमें उन्हें शादी करनी पड़ती थी। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। जब वन में वो जाते थे, ठीक है, वानप्रस्थ उसे ही बोलते हैं, उन्हें जंगल में जाके रहना पड़ता था और कठोर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था और उसके बाद उन्हें सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। बात सही है। संघ के जीवन से आश्रमों को यही व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी। आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हो। वह जाने की अनुमति लेने के लिए तुम्हें अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे जाएंगे। ठीक है, चलिए आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है ये आप लोग कर लीजिएगा। इतने पढ़े हैं तो इतना तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा 6ठा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों देखिए यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो इसको पढ़िए। बहुत से लोग आते हैं वीडियो देखेंगे, 2 मिनट देखे उसके बाद बोर हो गए, रील्स देखने चले गए। भाई रील्स जो देखेंगे ना वो रील्स ही देखते रहेंगे, और जो इसमें से 1-2 बच्चे जो पढ़ेंगे वो 100% लिख के ले लीजिए, आज ना तो कल वो IAS क्रैक करेंगे और वही नाम करेंगे। ठीक है, तो टाइम पास मत कीजिए, माँ बाप के पैसे बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं मिल पाता है। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। हमारी इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जिनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है भाई, इस पे देखिए बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड होंगे। IAS रिलेटेड सब कुछ आपको इस पे ही मिलेगा और फ्री में मिलेगा। थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए NCERT स्टार्ट कर दी, करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए। NCERT सुबह आपको 8 बजे प्रीमियर होती है, करंट अफेयर्स आपके सुबह 6 बजे प्रीमियर हो जाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स NCERT, और देखिए बहुत जल्द एनवायरनमेंट लेके आने वाला हूँ, पर पहले इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो यार और आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकें फ्री में। नहीं तो यार मेरे भाई आपके पास पैसे बहुत है, अच्छी सी बड़ी सी कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जाइए घूमिए देखिए कैसे पढ़ाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि बस वहाँ टाइम पास होता है और कुछ नहीं। चलिए ख्याल रखिए आप सब अपना। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।